प्यार भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन झगड़े हो रहे हैं, बन नहीं रही है, तो उसमें कौन सा क्रिस्टल धारण करें जिससे कि झगड़े भी खत्म हो जाए, प्यार वापस हो जाए। अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना है तो आपको ये जो ब्रेसलेट है ज़रूर धारण करना चाहिए। उसकी वजह से बच्चों को बार बार पढ़ना पड़ता है कि अगर आपको मनी चाहिए तो आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, अगर आपको अपने रिश्ते को बेहतर करना है तो आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, अगर आपको अपने लक को इन्हेंस करना है तो आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए सॉल्यूशन। दोस्तों, आपने लोगों के हाथों में तरह तरह की मोतियां देखी होगी। अब वो मोतियां देख के आप सोच रहे होंगे वो उन्होंने फैशन के लिए डाला हुआ है, पर उन्होंने फैशन के लिए नहीं डाला है भाई, उन्होंने तो डाला है रेमेडी के लिए। और वो कौन सी रेमेडी कर रहे हैं, यही बताने आई हैं आज की हमारी गेस्ट। साथ में हम इनसे जानेंगे कि हम कौन सा क्रिस्टल पहने जिससे कि हमें पैसा मिले, हम कौन सा क्रिस्टल पहने जिससे कि हमारे रिश्ते बेहतर हो, हम कौन सा क्रिस्टल पहने जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हम कौन सा क्रिस्टल पहने जिससे कि हमें नेम फेम मिले। ये सब हमें बताएंगी शिल्पा शैलेश शाह जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो कि एक वास्तु एक्सपर्ट है, क्रिस्टल हीलर है, एस्ट्रोलॉजी है। मैम के पास ढेर सारी नॉलेज है और उस नॉलेज का यूज़ आज हम करने वाले हैं। तो चलिए मैम से मिलते हैं। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्रिस्टल क्या है, क्योंकि देखिए मैंने भी हाथ में ढेर सारा पहना हुआ है और आपने भी हाथ में पहना हुआ है, तो ये हाँ, क्रिस्टल है क्या? देखिए ये जो क्रिस्टल है हम्म, ये हमारे नेचर के द्वारा दिया हुआ एक अद्भुत तोहफा है। ओके। ये जो क्रिस्टल्स है वो अर्थ के नीचे बनते हैं, ज़मीन के नीचे बनते हैं, ठीक है, पत्थरों के बीच। जैसे और डायमंड। यस, जैसे कि डायमंड है और बहुत सारे दूसरे क्रिस्टल्स हैं जो हमारे अर्थ के अंदर बनते हैं। और इनमें से ये सारे भी वही इसी का ही नतीजा है। तो ये कैसे बनते हैं? ये अर्थ के अंदर इमेंस हीट और प्रेशर से ये क्रिस्टल्स बनते हैं। और ये नेचर का कुदरती चमत्कार देखिए, अलग अलग रंग के बनते हैं ये क्रिस्टल्स और अलग अलग रूप के बनते हैं। ओके मैम, जैसे ये क्रिस्टल है तो इन क्रिस्टलों को हम लोग डालते हैं फैशन। भाई देखिए, मेरे पास तो बहुत सारे गेस्ट आते हैं, ठीक है, कभी कोई आया, कभी किसी ने कोई क्रिस्टल दे दिया, मैंने पहन लिया, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि इन क्रिस्टल्स को पहनने से क्या होता है? देखिए जो क्रिस्टल्स है हम किसी न किसी वजह से पहनते हैं, ठीक है, और हर एक के लिए कोई अलग सा क्रिस्टल काम करता है, ठीक है। अगर हम क्लियर क्वार्ट्ज की बात करें तो एक क्लियर क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है वो एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है, ठीक है। तो ये जो करता है, ये क्या काम करता है, नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो जो क्लियर क्वार्ट्ज का जो काम है वो है जो नेगेटिव एनर्जी है उसको अब्जॉर्ब करना, और अपने थॉट प्रोसेस पे भी ये वर्क करता है। ओके मैम, जैसे क्लियर कॉर्ड्स है, आई थिंक मैंने ये क्लियर कॉर्ड्स ही डाला हुआ है Yes. हाथ में, तो मैम ये घर में भी रख सकते हैं क्या? क्योंकि घर में भी भाई बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह की एनर्जी आती है, तो मुझे तो लगता है जो घर में हम लोगों को कुछ ऐसा होना चाहिए रखे, ताकि जो आए, जिसकी बुरी नज़र है, वो हमारे घर पे ना रहे। देखिए ये जो क्लियर क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टल है वो अलग अलग फॉर्म में आता है, अलग अलग शेप्स में आते हैं, और आप एक डेकोरेटिव पीस के तरह भी आपके घर में ये सजा सकते हैं। तो हम वास्तु के लिए जब जाते हैं कंसल्टेशन के लिए, तब हम ये रेमेडी ज़रूर देते हैं अपने क्लाइंट को। तो हम क्या करते हैं, क्रिस्टल के बॉल्स आते हैं, वो 3 या 5 के बंडल हम बोलते हैं क्लाइंट को कि आपके घर के बीच में सेंटर में आप लटका दीजिए। तो ये क्या होता है, इससे जो लाइट आती है बाहर से ये इसे अब्जॉर्ब करता है और जो पॉजिटिव लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है पूरे घर में, जिससे क्या होता है कि हर एक घर के मेंबर की जो थॉट प्रोसेस है वो उसमें क्लैरिटी आती है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है कि Yes. भाई घर में क्रिस्टल की बॉल अगर हम लोग सेंटर में लगाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को खींच के वो पॉजिटिव एनर्जी देता है। हाँ, नहीं, ये जो लाइट है, ठीक है, जो पॉजिटिव लाइट आती है बाहर से, जैसे सनलाइट आती है, Okay. राइट, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है और पूरे घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा फैला देता है। मैम, जैसे कि आपने क्लियर क्वार्ट्ज के बारे में बात की, इस तरीके का क्या कुछ और क्रिस्टल होता है या फिर कुछ और ऐसी
चीज़ है जिसे हम घर में रखें और हमारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए? हाँ, एक ब्लैक टर्मोइल करके एक स्टोन आता है। देखिए ये जो स्टोन्स हैं अलग-अलग फॉर्म में आते हैं, ठीक है? ओके। एक रॉ फॉर्म में भी आते हैं, टम्बल्स फॉर्म में भी आते हैं, जैसे छोटे-छोटे पेबल्स आते हैं, तो हर अलग-अलग तरीके से आते हैं। तो आप रॉ फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और एमेथिस्ट अगर आप स्टोन देखते हैं तो एक उसका एक स्टैंड जैसा आता है, बहुत बड़ा-सा पत्थर होता है, केजी के हिसाब से मिलता है वो, ठीक है? ठीक है। और वो पर्पल कलर का एक रॉ स्टोन रहता है, जो बहुत ही लकी रहता है। ओके। अगर आप ये आपके घर में कहीं पे भी सजावट की तरह की भी आप रख दें, तो भी आपको ये आपके लक को अट्रैक्ट करता है। यानी ये हमारे लक को अट्रैक्ट करता है। तो मैम चलिए ये तो बात हो गई क्रिस्टल की, घर में अगर हम रखेंगे तो हमारे लक को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम वो कौन सा क्रिस्टल है जिसे हम पहने और हमारा लक इनहैंस हो जाए? अगर आपको पहनना है, ठीक है? आपको ये चाहिए कि आप सारा कुछ अट्रैक्ट करें, जैसे पैसा अट्रैक्ट करें, मनी। लेकिन देखो मनी के क्रिस्टल्स अलग होते हैं और अगर रिलेशनशिप अगर आपको चाहिए कि आपके सबके साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, आपके हस्बैंड के साथ आपकी रिलेशनशिप बेटर हो, तो आपको एक रोज़ क्वार्ट्ज नाम का ब्रेसलेट है, वो आप धारण कर सकते हैं। एक पिंक कलर का ब्रेसलेट आता है, ठीक है? अगर आप ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहते, तो एक बॉल आता है पिंक कलर का, स्फीयर बोलते हैं जिसे, वो भी आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, जिससे आपके रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं। अच्छा, यानी हम रोज़ कॉर्ड्स पहन भी सकते हैं जिससे हमारा रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। अच्छा मैम, जैसे कई लोग होते हैं, ठीक है, उनके घर में अक्सर बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है, हेल्थ को लेके, मनी को लेके, तो वो क्या करे उस कंडीशन में? किसी के भी घर में हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, तो हाँ। उनको अपना वास्तु चेक करना चाहिए। ठीक है। उनको ये ध्यान में रखना है कि उनका जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट वो कैसा है। उनको ये अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कोई भी वास्तु दोष नहीं है, तो उनको दिक्कतें नहीं आ सकती। दोष किस तरह से होते हैं, तो किस तरह से देखना है। अगर आपके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में किसी भी तरह का लाल कलर आ गया है, या फिर आपने पूजा घर है वहाँ पे और आपने वहाँ पे लाल कलर का कपड़ा रख दिया है या कुछ भी लाल कलर की चीज़ें रख दी है, तो वो एक वास्तु दोष हो जाता है और इससे भी आपके घर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। ओके। तो ये ध्यान में रखिए कि आपका जो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट है वो सही हो, और अगर यहाँ पे कोई वास्तु दोष है तो आपको फिज़िकल कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आनी ही आनी है। तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इस जगह को आपको एकदम ही साफ़ सुथरा रखना है कि किसी भी प्रकार का लाल कलर आपको यूज़ नहीं करना है, और यहाँ पे आप एक क्लियर क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल लगा सकते हो या एक स्फीयर आप लेकर वहाँ पे रख सकते हो। तो इस तरह से आप अपना जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को सही करके आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आप ठीक कर सकते हो। अच्छा मैम, मैंने लोगों के मुँह से बहुत बार सुना है कि साउथ की एंट्री है, तो आपको हेल्थ इश्यू होंगे फीमेल्स को, ठीक है? तो ये हेल्थ इश्यू होते भी हैं या नहीं होते? होते हैं तो उसमें कौन-सा क्रिस्टल काम करेगा? देखिए, बहुत जन मैंने देखा है कि उनका जो साउथ है वहाँ पे वो लोग ने कुछ प्लांट्स लगा दिए हैं या फिर उन्होंने कुछ ऐसा सामान रख दिया है जिसकी वजह से एक दोष पैदा होता है। तो आपको ये देखना है कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपका साउथ ईस्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका साउथ ईस्ट में किसी भी प्रकार का दोष है, क्योंकि साउथ ईस्ट को हम फायर एलिमेंट मानते हैं, ठीक है? और अगर वहाँ अग्नि की दिशा में पानी आ गया है या कोई दूसरा एलिमेंट आ गया है, तो वो एक दोष क्रिएट करता है। तो इस दोष को अगर आप ठीक कर देते हो, तो आप हेल्थ से आप बच सकते हो। किसी भी हेल्थ को अगर आपको ठीक करना है, तो वहाँ पे आप एक रेड कलर का क्रिस्टल लगा सकते हो, जैसे कि कार्नेलियन। कार्नेलियन एक ऐसा रेड कलर का क्रिस्टल है, जो आपकी जो फायर की जो एनर्जीज़ है, उसको बैलेंस करेगा। तो मैम ये जो क्रिस्टल है, ये घर के बाहर की तरफ लटकाना है या फिर लटकाना है या रखना है या फिर घर के अंदर? घर के अंदर आप एक डेकोरेटिव पीस की तरह से रख सकते हो या फिर एक वॉल पीस की तरह रख सकते हो। कोई लोग एक फ्रेम बना के वो उस पे सजा देते हैं, जैसे क्रिस्टल की फ्रेम्स बनती है आजकल, तो उसमें भी आप सजा सकते हैं। या फिर आप पेबल्स रख सकते हैं, जैसे आप एक टेबल पे एक कांच का टेबल बना के उसके अंदर पेबल्स रख सकते हो। तो कई तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। अच्छा मैम, चलिए ये बात हो गई एंट्री की। भाई मुझे तो पैसा बहुत प्यारा है,
ठीक है, तो मुझे ऐसा कोई क्रिस्टल बताइए जिसे मैं अपनी तिजोरी में रखूं और मेरी तिजोरी में पैसे दुगने होते जाए। देखिए, अगर आपको अपने पैसे पहले तो दुगने करने हैं, तो ये देखना है कि आप अपने पैसे कहाँ रखते हो घर पे। तो पैसे रखने की जो पोजीशन है, यानी कि आपकी जो तिजोरी है, जो आप घर में रखते हैं, वो भी सही दिशा पे होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सही दिशा कौन सी है? तो तिजोरी के लिए सही दिशा होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके। तो अगर आप अपनी तिजोरी जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो तिजोरी का दरवाज़ा है वो नॉर्थ की तरफ खुले, और इस तिजोरी में आपको एक पाइराइट कलर का स्टोन आता है, एक गोल्डन स्टोन आता है, वो आपको इस तिजोरी में रखना है। अगर आप ये पाइराइट स्टोन अंदर रखते हो तिजोरी में और सही दिशा में आपकी तिजोरी रखते हो, तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा ही होगा, इससे कोई नहीं रोक सकेगा। अच्छा, तो मतलब हमारा पैसा मल्टीप्लाई होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। ठीक है, तो मैम जैसा कि आप बता रहे हो, ठीक है, ये तो हो गई भाई तिजोरी की बात, ठीक है, पैसों की बात। लेकिन हमारे बहुत से प्रेमी जोड़े, हमारे बहुत से नए कपल्स, हमारे बहुत से ऐसे लोग जिनकी शादीशुदा लाइफ अच्छी नहीं चल रही, वो कौन सा क्रिस्टल कहाँ रखे और कौन सा क्रिस्टल धारण करे जिससे उन्हें बेनिफिट होगा? पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो जोड़ा है, उनका जो घर है, घर में उनका बेडरूम किस डायरेक्शन में है। अगर इनका जो बेडरूम है वो सही दिशा में है, तो इनको रिलेशन इश्यूज़ होंगे ही नहीं। ठीक है। तो सही दिशा कौन सी है इसके लिए? तो जो कपल्स है और जो अर्निंग मेंबर्स है फैमिली के, उनके लिए जो सही दिशा होती है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर आपने कपल्स का जो बेडरूम है वो घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में बना लिया है, ये परेशानियाँ आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको एक रोज़ क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल लेकर आना है। तो ये क्रिस्टल कौन से भी फॉर्म का हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है। जैसे ये डव्स के शेप में भी आता है, जैसे 2 लविंग बर्ड्स है उसके शेप में आ सकता है, या फिर एक स्फीयर के शेप में आ सकता है। तो आपको ये स्टोन लेकर आपके बेडरूम में साइड के बेड के टेबल पे रखना है। तो अगर आप ये करते हैं, उसको ठीक से एनर्जाइज़ करते हैं और यहाँ पे प्लेस करते हैं बेडरूम में, तो ये आपकी जो रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाएगा और दिन ब दिन आपके जो रिलेशंस है वो सबके साथ ठीक हो जाएंगे। हमारी ऑडियंस में से बहुत से लोग सोच रहे हैं, भाई मैम तो शादीशुदा कपल के बारे में बता रही है, हमारे बारे में नहीं बता रही। हमारे गर्लफ्रेंड के साथ, हमारे बॉयफ्रेंड के साथ कैसे हमारा रिश्ता अच्छा हो, कौन सा क्रिस्टल हम धारण करें, ये मैम से मैं पूछूंगी। लेकिन पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए रिलेशनशिप। अगर आपने लिखा या फिर अगर आप अपनी कुछ दिल की बात लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए। और जिसकी दिल की बात हमें अच्छी लगेगी तो KFE का गिफ्ट आपको ही मिलेगा। जी हाँ, हमारी टीम देती है एक स्पेशल गिफ्ट जिसका कमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैम से बात करते हैं। मैम एक्चुअली क्या होता है ना कि आजकल का टाइम ऐसा है कि 2 साल 3 साल किसी के साथ रिलेशनशिप पे रह ली, जांच लिया, परख लिया, अब प्यार भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन झगड़े हो रहे हैं, बन नहीं रही है, तो उसमें कौन सा क्रिस्टल धारण करें जिससे कि झगड़े भी ख़त्म हो जाए, प्यार वापस हो जाए और हम एक दूसरे की तरफ, हमारा पार्टनर हमारी तरफ खींचा। देखिए, झगड़े क्यों होते हैं 2 पार्टनर के बीच? कम्युनिकेशन इश्यूज़ होते हैं, राइट? कोई एक जन कुछ बोल देता है, दूसरे को बुरा लग जाता है, कम्युनिकेशन की वजह से। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है, यानी एक्स्ट्रा अफेयर हाँ, वो भी होता है, तो उससे भी अपने बॉयफ्रेंड राइट। को वापस लेकर आना है, अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लाना है। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए सॉल्यूशन, तो आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैम बताइए उस कंडीशन में क्या करें? आपको अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना है, कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करना है और आपके पार्टनर के साथ अच्छे से बनाए के रखना है और अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना है। तो आपको ये जो ब्रेसलेट है ज़रूर धारण करना चाहिए। ये है ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंचुरिन। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको कम्युनिकेशन में भी मदद करेगा, आपकी जो लाइफ है उसको स्टेबल करेगा और बैलेंस बना के रखेगा। और हमारा पार्टनर हमारी तरफ खींचा आएगा? ज़रूर आएगा। ओके, तो मतलब क्या बताया मैम आपने? ग्रीन कलर का एक जेड आता है,
उसको हम ग्रीन जेड क्रिस्टल बोलते हैं या ग्रीन एवेंचुरिन कहते हैं। दोस्तों, अगर आपका पार्टनर भी आपसे रूखा रूखा रहता है, गुस्सा रहता है, नाराज रहता है, बिना बात के चिढ़ जाता है, या फिर आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपसे दूर दूर क्यों रहता है, तो आप भी ग्रीन एवेंचुरी, जैसे कि मैम ने बताया है, आप ग्रीन एवेंचुरी भी धारण कर सकते हैं, साथ में आप ग्रीन जेड भी धारण कर सकते हैं। तो चलिए आगे मैम से बात करते हैं। तो मैम मुझे ये बताइए, भाई बात हो गई, हमने पैसों की बात कर ली, हमने हेल्थ की बात कर ली, हमने रिलेशनशिप की बात कर ली, तो अब मुझे बताइए वो बच्चे जो पढ़ने वाले, अभी रिसेंटली पीछे नीट का एग्जाम भी भाई लीक हुआ है, सही बात ठीक है, बच्चों की बड़ी मेहनत लगी सही बात है ना। तो मुझे ये बताइए कि वो लोग कौन सा क्रिस्टल धारण करें जिससे कि वो स्टडी में अच्छे रहे, उनका कंसंट्रेशन बना रहे, वो कौन सा क्रिस्टल धारण करें? देखिए, बच्चों के लिए आजकल जैसे ये आपने बताया कि जो नीट का पेपर लीक हो गया था और उसके वजह से बच्चों को बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक तो याद करना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, सिलेबस इतना बड़ा होता है और बच्चे लोग को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो उनके जो प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए वो लोग एक लैपिस लेजुली करके एक ब्रेसलेट आता है, वो धारण कर सकते हैं। ये एक ब्लू कलर का ब्रेसलेट है जो उनके फोकस को बढ़ाता है और उनको याद करने में मदद करता है। और ये जो ब्रेसलेट्स होते हैं कलर कलर के, ये आपके सारे चक्रास पे वर्क करते हैं। ये आपके आज्ञा चक्र पे फोकस करता है और उस पे काम करता है बेसिकली। तो ये आज्ञा चक्र को खुलने का काम करता है और अगर आपका आज्ञा चक्र खुल गया तो आपका फोकस अच्छा हो जाता है और आप अच्छे से कुछ भी याद कर पाते हैं। मैम आपने हमें स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा क्रिस्टल बताया, ठीक है मैम। ये जो क्रिस्टल है ये छोटे बड़े हर एज के बच्चे पहन सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 5th में है, 4th में है, 3rd में है, कोई 8th में है, कोई 10th में है, कोई 12th में है, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो ये क्रिस्टल सबके लिए काम करेगा क्या? हाँ, ये पेरेंट्स की ये दिक्कतें भी आती है, जैसे वो मैं रेमेडी देती हूँ उनको क्रिस्टल्स की, तो कुछ कुछ स्कूल्स में अलाउ नहीं करते हैं पहनने के लिए, जो ब्रेसलेट्स वगैरह वो नहीं पहन पाते क्योंकि अलाउड नहीं रहता है। तो इस सिचुएशन में वो लोग अपने बैग में ये जो ब्रेसलेट है वो कैरी कर सकते हैं। तो सिर्फ उनको क्या करना है, इसके सिर्फ बैग में कैरी करना है, क्योंकि वो बैग हमेशा ही उनके पास रहती है, राइट। तो अगर वो कैरी भी करते हैं तो वो भी उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अच्छा मैम, कई बार क्या होता है ना, बच्चे कुछ शरारती होते हैं, वो बैग से क्रिस्टल चुरा लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उसका हम गले में कुछ धारण कर सके या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि शर्ट रहती है, टी शर्ट रहती है, तो वो छुप सकता है? हाँ, हम गले में भी धारण कर सकते हैं, जैसे कि 4-5 मोती का हम गले में नेकलेस बना के धागे में डाल के पहन सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे बच्चा स्टडी कर रहा है उनके जो डेस्क पे आप बड़ा सा एक लैपिस लेजुली का जो क्रिस्टल है या स्फीयर है, बॉल है, वो आप वो टेबल पे उनके रख सकते हो। इससे भी उनका फोकस बढ़ेगा और वो अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ पाएंगे। मैम आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी वास्तु क्रिस्टल दोनों के बारे में, इसका मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारे साथ शिल्पा शैलेश शाह जी, जिन्होंने हमें वास्तु से रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। अब तो आप जान ही गए होंगे कि अगर आपको मनी चाहिए तो आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, अगर आपको अपने रिश्ते को बेहतर करना है तो आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, अगर आपको अपने लक को इन्हेंस करना है तो आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, आपके घर का वास्तु सही है या रॉन्ग है ये भी आपको पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही इनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप जाके मैम की ढेर सारी वीडियोस देख सकते हैं। और इनके फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका कमेंट हमें बहुत अच्छा लगेगा या फिर आपकी हमें प्रॉब्लम जेन्युइन लगेगी तो आप अपने डीओबी और साथ ही अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखेगा। मैम को लगेगा तो मैम हो सकता है कि वो क्रिस्टल आप तक भी पहुंचा दे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही अगर आपका कमेंट हमारी टीम को बहुत अच्छा लगा तो डेफिनेटली केएफई की टीम आपको गिफ्ट जरूर भेजेगी। तो देखते रहिए केएफई टॉक शो।